सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत अपने मधु कलश का अध्ययन करने वाले हैं। और इस मधु कलश के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं अपने वतन से, अपने देश से प्यार करने वाला, यानी अपने देश से किस तरह अटूट रिश्ता स्थापित करने वाला एक नागरिक अपने देश के प्रति किस तरह गौरव एवं सम्मान के लिए तरसता है, इसका वर्णन देश से दूर, चाहे हम विदेशों में बस जाए, लेकिन देश के प्रति जो लगाव रहता है ना, देश के प्रति जो प्रेम रहता है ना मन में, वो प्रेम सदैव जागा रहता है। तो इसी देश प्रेम की भावना से हमें प्रेरित कराने वाला बहुत सुंदर पाठ का शीर्षक देश से दूर। तो देखते हैं 8वीं कक्षा का अपना पाठ, देश से दूर। विदेश में बसे होने पर भी भारतवासी अपने मिट्टी से जुड़े रहते हैं। अपनी अगली पीढ़ी को वे भारत की संस्कृति और जीवन मूल्यों से परिचित कराना चाहते हैं। पश्चिमी सभ्यता के अकेलेपन और भारतीय संस्कृति के अपनेपन और मेलजोल की भावना का इस कहानी में बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी, देश से दूर। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हाल गूंज रहा था। विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्वान प्रोफेसर मंच पर जाकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे। देखो, यानी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल वहाँ पर गूंज रहा है और विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्वान प्रोफेसर मंच पर जाकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे। पुरस्कार ग्रहण करना यानी प्राप्त करना, यानी ये प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। यह वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय में प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाले विशिष्ट पुरस्कार समारोह का दृश्य था। यानी ये जो दृश्य था ना, वर्जीनिया विश्वविद्यालय के प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाले विशिष्ट पुरस्कार समारोह का यह दृश्य था, जिसमें पिछले 10 वर्षों में किए विशिष्ट कार्यों के लिए वहाँ कार्यरत शिक्षकों का सम्मान किया जाता था। यानी एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर शिक्षकों के कार्यों का सम्मान हर 10 वर्षों बाद किया जाता था और उन शिक्षकों को पुरस्कार वहाँ पर वितरित किए जाते थे और शिक्षक वहाँ पर जाकर अपना पुरस्कार ग्रहण करते थे, प्राप्त करते थे। इस समारोह की एक अन्यतम विशेषता यह थी कि यह पुरस्कार प्राप्तकर्ता को उसके नाम का पता मंच पर घोषणा के बाद ही पता चलता। यानी ये जो पुरस्कार वितरण समारोह था, इस पुरस्कार वितरण समारोह की विशेषता यह थी कि जो विजेता अध्यापक है, जो विजेता शिक्षक है, उसे उसका नाम का पता उसी वक्त पता चलता जब मंच पर उनके नाम की घोषणा होती। और देखते हैं उनके नाम की घोषणा किस तरह होती थी। यहाँ कार्यरत प्रत्येक प्रोफेसर का दिल इस समारोह के दौरान अनजानी प्रतीक्षा से धड़कता। प्रतीक्षा, इंतजार, ग्रहण करना, प्राप्त करना, नए शब्द है यहाँ पर कि प्रत्येक प्रोफेसर का दिल यहाँ पर इस प्रतीक्षा से, इस इंतज़ार से धड़कने लगता। आखिर क्या होगा। और यहाँ कार्यरत प्रत्येक प्रोफेसर का दिल इस समारोह के दौरान अनजानी प्रतीक्षा से धड़कता रहता था। मैं इस विश्वविद्यालय में पिछले 15 वर्षों से गणित पढ़ा रहा था। यानी यहाँ पर कहा गया है कि ये जो प्रोफेसर महाशय हैं, ये पिछले 15 वर्षों से गणित विषय का अध्यापन यहाँ पर कर रहे थे और तथा इसी प्रतीक्षा के साथ मैं समारोह में उपस्थित था। उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित। यानी 15 वर्षों से गणित पढ़ाने वाले अध्यापक आज इस समारोह में मौजूद थे और उनके दिल में एक उमंग थी, नई आशा थी, नई लालसा थी कि आखिरकार इस पुरस्कार का ग्रहण कौन करेगा, क्योंकि पता नहीं था ना, पुरस्कार आइन वक्त पर किसका भी नाम की घोषणा वहाँ पर की जाएगी और उसे मंच पर वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का एक एक प्रोफेसर परिश्रमी, मेहनती, ईमानदारी व विश्व प्रसिद्ध विद्वान था। विद्वान का लिंग परिवर्तन कीजिए अगर पूछा ना आपको तो विदुषी यानी ज्ञानी जैसे रहते हैं ना। तभी मन से जिस नाम की घोषणा हुई उसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा मैं दिवा स्वप्न देख रहा हूँ। दिवा स्वप्न देखना यानी दिन में सपने देखना, दिन में तारे गिनना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं सपनों में खोए जाते हैं। तो ऐसे दिवा स्वप्न यहाँ पर देख रहे हैं। यह तो मेरा ही नाम था,
प्रोफेसर समीर मिश्रा भारतीय। देखो ये जो यहाँ पर पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो प्रस्तुत पुरस्कार गणित विषय का अध्यापन करने वाले, विश्वविद्यालय में गणित विषय का अध्यापन करने वाले प्रोफेसर समीर मिश्रा जी का नाम वहाँ पर लिया गया। और सिर्फ समीर मिश्रा ही नहीं, भारतीय, यानी देखिएगा अपना वतन अपनी पहचान किस तरह बनाए रखता है, अपने वतन से अपनी पहचान कैसी बनती है, इसका बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन देश से दूर इस कहानी में किया है। तो देखते हैं प्रोफेसर समीर मिश्रा मंच पर कैसे जाते हैं, अपने भारत देश के नाम के साथ उनका नाम किस तरह जुड़ा हुआ है, और प्रोफेसर समीर मिश्रा प्रोफेसर समीर मिश्रा विदेश में जाकर भी किस तरह से वहाँ पर प्रोफेसर समीर मिश्रा पुरस्कार ग्रहण करते हैं। तो अगले तासिका में देखते हैं प्रोफेसर समीर मिश्रा को क्या असल में यह पुरस्कार गणित के लिए मिला या हिंदी के लिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले विषय की तासिका में। धन्यवाद सभी को, शुभ दिन।